हम क्या करेंगे आज की क्लास में? हम आप आज की क्लास में क्या नाम है, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसे रिकैप करेंगे, जानेंगे हमने क्या क्या पढ़ लिया है। फिर हम क्या कहते हैं साइन क्वेश्चन को करेंगे, फिर हम फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे, फिर हम क्या कहते हैं डिविजिबिलिटी जानेंगे, फिर हम जानेंगे फ्रैक्शन के क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे, फिर हम जानेंगे एचसीएफ और एलसीएम और इसके बाद हम करेंगे अपनी आज की क्लास खत्म। चलिए हम शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है प्रमिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेहतरीन से चैनल में जिसका नाम है शीर्षाचार्य। आज की क्लास में हम मैथ के बेसिक को जानने वाले हैं और उनके उसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को करने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपने बेसिक को। देखिए हमारे पास देखिए हम क्या करेंगे आज की क्लास में? हम आप आज की क्लास में क्या नाम है, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसे रिकैप करेंगे, जानेंगे हमने क्या क्या पढ़ लिया है। फिर हम क्या कहते हैं साइन क्वेश्चन को करेंगे, फिर हम फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे, फिर हम क्या कहते हैं डिविजिबिलिटी जानेंगे, फिर हम जानेंगे फ्रैक्शन के क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे, फिर हम जानेंगे एचसीएफ और एलसीएम और इसके बाद हम करेंगे अपनी आज की क्लास खत्म। चलिए हम शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। देखिए मैंने आपको क्या बताया था पिछली क्लास में? एडिशन के बारे में बताया था, सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया था, मल्टीप्लाई के बारे में बताया था और यहाँ तक कि डिवाइड के बारे में बताया था कि इन सबका मतलब क्या होता है, ये क्या होते हैं। ठीक है ना। आज की क्लास में हम वही जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसी को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था एडिशन मतलब क्या होता है। एडिशन मतलब होता है दो क्वांटिटीज को जोड़ के एक नई क्वांटिटी को पाने को क्या कहते हैं, हम एडिशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कितनी चॉकलेट है, इतनी चॉकलेट है, आपके दोस्त ने आके आपको कितनी दे दी, इतनी चॉकलेट दी, कितनी चॉकलेट होगी टोटल लाके, आपके पास इतनी चॉकलेट हो गई। ठीक है ना। अब देखिए फिर मैंने आपको क्या बताया था कि कैरी फॉरवर्ड मतलब क्या होता है। कैरी फॉरवर्ड मतलब मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में आपको कि ना मान लीजिए आपने घर में कुछ बनाया है लेकिन ना उससे ना जरूरत से ज्यादा बन गया, आप उसे चाहते नहीं कि वो आप फेंक के आए, तो आप किसको देके आएंगे? अपने किसी क्लोज रिलेटिव को जिनके आप बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है ना। आप उनको जाके देके आएंगे। ठीक है ना। तो देखिए कितना ज्यादा था इसके पास, एक ज्यादा था, किसको देखिए अपने क्लोज वाले को। ठीक है ना। तो देखिए इसी को क्या कहते हैं, कैरी फॉरवर्ड कहते हैं। अब देखिए फिर मैंने आपको बताया था पॉइंट वाले एडिशन के बारे में। पॉइंट वाले एडिशन में देखिए इस वाले सवालों को भी मैंने आपको करना सिखाया था। देखिए मान लीजिए ये वाले सवाल जो मैंने आपको दिया है तो इसमें देखिए ये जोड़ना है, तो अब कैसे जोड़ेंगे? आप देखिए इन सवाल को देखिए और इसको देखिए। देखिए ये क्या है, 99 रुपए, ये आपके कितना है 99 पैसे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको कहीं पे पॉइंट दिख रहा था, पॉइंट कहां पे इसके लास्ट में, कहां पे इसके संख्या के लास्ट में। अब देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लाएंगे और फिर संख्या को नॉर्मली जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 99.99। ठीक है ना। अब देखिए हम जानते हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, अंतर बताना या फिर किसी चीज के बीच में से रिमूव करना, हटाना, किसी चीज क्वांटिटीज को हटाना। ठीक है ना। हम इनको देखिए इस सवाल से समझते हैं। ठीक है ना। अब देखिए 967 में से कितना घटाना है, 0.77। ठीक है ना। अब देखिए इतना घटाया तो कितना बचा, इतना बचा। ठीक है ना। अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं, अपने ना जो जरूरत रोजमर्रा की जिंदगी है उससे समझते हैं। मान लीजिए आपके बैंक में ना इतने रुपए थे, कितने रुपए थे, इतने रुपए थे, 967 रुपीज। आपके बैंक ने आपसे चार्ज लिया आपकी फिक्स डिपॉजिट की। ठीक है ना। ये ना रोज महीने का जो चार्ज लिया वो कितना लिया, 77 रुपीज। कितने रुपए बचे, इतने बचे। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है बोरोइंग मतलब क्या होता है, रीग्रुपिंग मतलब क्या होता है। रीग्रुपिंग मतलब मैंने क्या बताया था, मान लीजिए आपके पास क्या पड़ रहा है, आप किसी दुकान पे गए, दुकान पे आप जाते जैसे पहुंचते हैं दुकान पे, आपने देखा कि आपके पास तो आप पैसे लेके नहीं आए। क्या नहीं लेके आए, आप पैसे लेके आए। तो आप कहां पे जाएंगे, जिनके आप बहुत ज्यादा क्लोज है तो आप उनसे उनके पास जाएंगे तो आपको आपको क्या देंगे, क्या कहते हैं एक नोट देंगे, वो भी कितने का, 10 रुपए का। ठीक है ना, कितने का, 10 रुपए का। आप उनसे क्या नाम है, अगर 20 मांगे तो वो आपको 30 देंगे, 30 मांगोगे तो आप उनको वो आपको कितने देंगे, 40 देंगे। ऐसी जैसे इन्होंने क्या कहते हैं, इसने जैसे ही मांगा, इनके पास तो था नहीं तो इसने किससे मांगा, अपने साथ वाले से मांगा, तो कितने दिए, इसने दिए क्या कहते हैं साथ ने दिए ने कितना, 6 कहते हैं 10 रुपए दिए। ठीक है ना। ये कितना बन गया, एक दे दी 10 बन गया। अब देखिए इसने फिर इसको दे दिए, इनको दे दिए, कितना बन गए, 10 बन गया। अब देखिए 10 में से कितना, 10 में से, अरे 10 में से क्या कितना गया। ठीक है ना। अब देखिए ये रहा, हाँ अब देखिए 10 में से कितना गया, ये था आपका जीरो का जीरो, ये भी जीरो। अच्छा देखिए मैंने वो कहेगा, अब उनसे क्या नाम है 1 रुपए मांगे तो आपको 2 रुपए देंगे, अब 2 रुपए मांगे तो आपको कितने देंगे, ये कहते हैं
10 रुपए 12 रुपए देंगे। अगर आप उनसे कह रहे हैं 20 रुपए मांगेंगे तो आपको कितने देंगे? 30 रुपए देंगे। ऐसे ही आपको क्या देंगे? बढ़ा के दे दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसने ना कि जीरो ने इस 7 वाले से मांगे, कितने दिए? इसके पास थे नहीं, तो ने किससे मांगे? 7 वाले से मांगे, ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने 10 लिए, ये कितना बना? 10 बना। कितना बना ये? 10 बना जीरो। अब 10 ने 7 वाले को दे दिया, तो देखिए कितना बन गए? 10 बन गया। कितना बन गए? 10 बन गया। ये कितना बन गया? 9 बन गया। अब देखिए इन्होंने तो दे दिए ना, 7 ने कितने रुपए दे दिए? 6 रुपए दे दिए। कितने कितने सॉरी कितने रुपए दे दिए? 1 रुपया दे दिया। कितने रह गए? 6 बन गया। कितना बन गया? 6 बन गया। अब देखिए जीरो से 6 गए, कितना बचा? 6 बचा। फिर आपने क्या नाम है नॉर्मल तरीके से घटा दिया, आपके पास कितना बचा? इतना बचा। अब देखिए इसको देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को, जो कि आपका ये, मान लीजिए मेरा दोस्त, मैं आपको मेरे पास है 967 रुपीज। कितने रुपए है मेरे पास? 967 रुपीज। मेरा दोस्त है उसके पास है 200 रुपए। कितने रुपए? 200 रुपए। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ मेरे पास मेरे दोस्त से कितने ज्यादा पैसे हैं? तो आप बोलोगे आपके पास से 767 रुपीज। कितने रुपए ज्यादा है मेरे पास? इतने रुपए ज्यादा है। अब देखिए हम बढ़ते हैं किस पे तरफ? मल्टीप्लाई की तरफ। मल्टीप्लाई के लिए देखिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर 2 से लेकर आपको 25 तक पहाड़े आपको क्या करना चाहिए? याद होने चाहिए। लेकिन 2 से लेकर 10 तक तो आपको आने ही चाहिए। लेकिन आपको 25 तक आते हैं या फिर उससे भी ज्यादा आगे आते हैं तो आपके लिए क्या होगा? बहुत ही बढ़िया होगा। अब देखिए अब अगर ये 25 का पहाड़ा कहते हैं 4 तक पढ़िए, फिर आपका जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे लिख दीजिए। ऊपर कितना? 10 हासिल, ठीक है ना। 25 के पहाड़े 4 पे कितना आता है? 100 आता है। 100 का जीरो यहाँ पे 10 हासिल। 25 सत्ते कितना होता है? चलिए बताइए मुझे। तो 25 सत्ते जितना होता है वो कितना लिखे? उसमें कितना जोड़िए? 10 जोड़िए। कितना जोड़िए आप? 10 जोड़िए, ठीक है ना। 25 सत्ते कितना होता है? 175। कितना होता है? 175। 175 में जैसे आपने 10 जोड़ा कितना हो गया वो? 185। 5 यहाँ पे कितना हासिल? 18 ऊपर। 25 छिक्का 25 सिक्जा 25 सिक्जा कितना होता है आपका? 25 सिक्जा होता है 150। कितना होता है? 150। 150 में आपने 18 जोड़ा, कितना हो गया आपका? हो गया ये 168। कितना हो गया आपका? ये आपका ये हो गया 168। अच्छा कितना यहाँ पे? 8 हासिल। ऊपर कितना? 16। अच्छा 25 निम्मा 225। 25 निम्मा 225। अब इसमें आपने कितना जोड़ेंगे? 16 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 16 जोड़ेंगे। 16 जोड़ते आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये आपका कितना हो जाएगा? 16 जोड़ते ही आपका 16 जोड़ते ही हो जाएगा 241। कितना हो जाएगा? 241। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको संख्या में कहीं भी पॉइंट दिखे तो कैसे आप पता लगाएंगे कितने के बाद पॉइंट लगाना है। तो अब क्या कह रही है? पॉइंट के राइट साइड में देखिए कितनी संख्या है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो संख्या कहां पे है, ठीक है ना। आपको भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। गिनिए मेरे साथ में कितनी संख्या है पॉइंट के राइट साइड में? 1 2, नीचे भी है क्या? हाँ है। गिनिए 3। कितना हो गया? 1 2 3। कितनी संख्या के बाद लगाऊंगा मैं पॉइंट? 3 संख्या के बाद। 1 2 3, 3 संख्या के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए फिर मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई जो होता है उसका साइन होता है क्रॉस। मल्टीप्लाई का साइन क्या होता है? क्रॉस, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन का साइन क्या होता है? ये वाला साइन होता है माइनस का। अच्छा एडिशन का साइन होता है प्लस का। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? डिवाइड की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं हम? डिवाइड की तरफ। अब देखिए किसकी तरफ बढ़ते हैं? डिवाइड की तरफ। फिर मैंने आपको बताया था जो डिवाइड है वो कुछ नहीं, किसका बड़ा भाई है? सब्ट्रैक्शन का। किसका बड़ा भाई है? सब्ट्रैक्शन का। ऐसे ही क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई किसका बड़ा भाई है? एडिशन का। एडिशन का बड़ा भाई कौन है? मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। अब देखिए अब इसको समझते हैं। ये मैंने आपको बताया था, जैसे कि आप मान लीजिए ये यहाँ पे आता है 24। 96 को जब मैं 4 से भाग करता हूँ ये कितना आता है? 24। इसका मतलब क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? भागफल। भागफल हमारा 24 है। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि 96 में से मैं लगभग 24 बार जब मैं 4 घटाऊंगा, 24 बार क्या घटाऊंगा? 4 घटाऊंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0 बचेगा। ऐसे ही देखिए क्या कहते हैं 81 में से जब मैं 20 बार 20 बार क्या घटाऊंगा? 4 घटाऊंगा, तो मेरे पास शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर मैंने आपको बताया था पॉइंट का मतलब क्या होता है। पॉइंट का अर्थ होता है जब मान लीजिए
आपके ना संख्या खत्म होगी, लेकिन आप ना और आगे जाना चाहते हैं, और आगे तक लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, और कितनी आगे तक वो खत्म जाके सवाल जो है, संख्या जो है खत्म होगी, तब क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या लगाया आपने, ऊपर से कितना उतारा, एक उतारा, कितना उतारा, एक उतारा, लेकिन आपने पाया कि संख्या क्या है, खत्म हो गई है, और वो ना ये संख्या क्या है, लास्ट के, ये संख्या क्या है, लास्ट के, तो आपने यहाँ पे क्या लगाया, जीरो लगाया। अब देखिए 4 के, फिर देखिए यहाँ पे क्या लगाया, जीरो लगाया, फिर आपने क्या लगाया, पॉइंट लगाया, फिर 4 के पहाड़े पे 10 आता है, नहीं आता, उससे छोटा आता है, आता है, कितने पे आता है, 2 पे आता है, कितना बचा, 2 बचा। अब देखिए फिर कितना आएगा, यहाँ पे जीरो लगेगा, फिर 4 के पहाड़े पे 5 पे कितना आता है, 20 आता है, कितना आता है, 20 आता है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिर मैंने आपको बताया था कि 2 बार एरो आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या लगता है, तब भी जीरो लगता है, लास्ट की संख्या हो और वो संख्या किससे छोटी हो, 4 से छोटी हो, तब भी यहाँ पे क्या लगता है, जीरो लगता है। चलिए हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साइन क्वेश्चन क्या बन रहे हैं हम, साइन क्वेश्चन, साइन का या फिर गेम, ठीक है ना, मैथ में जो जिनका प्रयोग होता है। देखिए इनको करने से पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, सेम साइन पे संख्याओं को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, अलग अलग साइन पे करते हैं, संख्या को घटाते हैं, डिफरेंट साइन पे क्या करेंगे, हम संख्या को घटाएंगे, सेम साइन पे क्या करेंगे, संख्या को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 4 माइनस गए 5 बराबर कितना आ रहा है, माइनस का 1। इसको आप इससे समझिए, आप दुकान पे गए, दुकान पे जैसे आपने पहुंचे, तो दुकान पे आपने ना कोई सामान खरीदा, लेकिन वो सामान कितने का था, 5 रुपए का था, कितने का था वो सामान, 5 रुपए का था, लेकिन आप कितने रुपए लेके आए थे, 4 रुपए लेके आए थे। दुकानदार ने बोला कोई बात नहीं बेटा, कहते हैं अभी सामान ले जाओ, 1 रुपया बाद में दे देना, तो आपके पास उधार कितना हो गया, 1 रुपए का उधार हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 4 में से 5 कितने बचेगा, माइनस का 1, कितना बचेगा, माइनस का 1। अगली बात देखिए, अगली बात देखिए, सेम साइन पे क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, सेम साइन पे क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 4 है, ठीक है ना। माइनस इधर भी है क्या, हाँ इधर है, इधर भी है क्या, हाँ है, अलग अलग साइन है, नहीं है, अलग अलग साइन नहीं है, तो 5 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 9। अच्छा हम क्या करते हैं, अब देखते हैं अगले वाले सवालों को, इनको देख लिए गुणा करने में क्या करता है, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब देखिए -5 गुणा के 6 कितना होता है, -30, -7 या फिर हाँ -7 गुणा के -5 कितना होता है, -5 गुणा के -7 कितना होता है, 35। लेकिन देखिए इन दोनों में कौन सा साइन है, माइनस माइनस का साइन है, तो मैंने बताया था आपको माइनस माइनस साइन क्या होते हैं, प्लस होते हैं, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, आपका माइनस होता है, ठीक है ना। अब आपको ये बात समझ में आ गई। अब देखिए डिवाइड का देख लीजिए, जब भी किसी संख्या के आगे डिवाइड हो तो उस संख्या को कर दीजिए पलट दीजिए, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, फिर गुणा कर दीजिए नॉर्मल तरीके से, 7 1 जा 7, 7 बटे में 3। अब देखिए हम आगे करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला हमारे पास आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन कहती है अ फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन क्या है, किसी पूरे का हिस्सा, यानी कि टोटल का क्या है, कोई हिस्सा है, ठीक है ना। अब इसको हम किससे समझते हैं, इस तरीके से समझते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आपके घर में केक आया है, ठीक है ना, केक के कितने पार्ट हो रखे हैं, केक के पार्ट हो रखे कम से कम टोटल मिला के कहते हैं 4 पार्ट। कितने पार्ट हो रखे, 4 पार्ट, जिसमें से मम्मी पापा ने अपना हिस्सा खा लिया है, मम्मी पापा ने कितना हिस्सा खा लिया, अपना हिस्सा खा लिया है। अब 2 हिस्सा आपके लिए छोड़े हैं, ठीक है ना, 2 हिस्से आपके लिए छोड़े हैं, जिसमें से एक आपके कहते हैं अपने भाई के साथ या फिर बहन के साथ शेयर करके खाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अब मैं सोचा कोई बात नहीं, मैं बाद में खा लूंगा, अभी मैं काम कर लेता हूँ। लेकिन आपका भाई क्या कहते हैं या फिर बहन जो थी वो शैतान थे, थोड़े शैतान थे। अब देखिए वो अपना हिस्सा तो खा ही गए, आपका भी हिस्सा खा गए, तो अब कितना बचा, कुछ नहीं बचा। आप दोनों के बीच में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई तो मम्मी ने बोला एक काम करो, लड़ो मत, कहा जाओ, लड़ो मत, काम मत करो, लड़ो मत। किसने कहा, आपकी माता ने कहा, ठीक है ना, क्या कहा आपको, लड़ो मत, ठीक है ना। और आपको क्या देती है,
आपको पैसे दे दिए। कितने पैसे दे दिए आपको? आपको दे दिए, आपको दे दिया एक, कहते हैं 100 रुपए का नोट। कितने रुपए का नोट? 100 रुपए का नोट, ठीक है ना। और जाओ लेके आ जाओ अपने लिए। तो आप दुकान पे गए, दुकान पे आपको मिले अलग अलग वैरायटी के केक, ठीक है ना। कितने मिले? अलग अलग वैरायटी के केक। कोई केक ऐसे कटा हुआ था, कोई केक ऐसे कटा हुआ था, कोई केक ऐसे कटा हुआ था। अब देखिए, इसको हम समझते हैं फ्रैक्शन को, पहले इससे, फिर हम इससे, फिर हम इससे, फिर हम इससे, ठीक है ना, अलग अलग चीजों से, ठीक है ना। पहले वाले केक को देखिए, पहले वाले को केक के देखिए, टोटल कितने हिस्से हो रखे इसके? 4। कितने हिस्से हो रखे? 4। तो देखिए 1 2 3 4, 4 हिस्से हो रखे। अच्छा, आप दो, आपके और आपकी भाई के या फिर बहन के लिए कितना हिस्सा छोड़ा पापा ने? 2 हिस्से छोड़े। 1 2, कितने हिस्से छोड़े? 2 हिस्से, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया। अब देखिए, आप दुकान पे पहुंचे, दुकान पे आपने देखा ये केक है ऐसे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कितने हिस्से हो रखे टोटल? आप गिनोगे, इसके हिस्से हो रखे 4। कैसे हो रखे? 1 2 3 4। कितने हिस्से हो रखे? 1 2 3 4, 4। अच्छा, कितने हिस्से दुकानदार ने बेच दिए? टोटल कितने हिस्से बेच दिए? 3 हिस्से बेच दिए। कितने हिस्से बेच दिए? 3 हिस्से बेच दिए। और ये केक क्या है? सस्ता हो गया है। क्यों? क्योंकि दुकानदार को ना अब ये लास्ट केक था, ये भी हिस्सा बेचना था। लेकिन आपने फिर देखा अगला केक, उसमें देखिए कितने हिस्से हो रखे हैं। टोटल मिला के क्या कहते हैं? 8 हिस्से हो रखे। कितने हिस्से हो रखे? टोटल पूरे के 8 हिस्से हो रखे हैं। टोटल कितने हिस्से हो रखे? 8 हिस्से। जिसमें से दुकानदार कितना हिस्सा बेच चुका है? 4 हिस्सा बेच चुका है, ठीक है ना। कितने हिस्से बेच चुका है दुकानदार? 4 हिस्सा बेच चुका है, ठीक है ना। अब देखिए, आपने ना सोचा चलो एक काम करते हैं, मैं ये वाला हिस्सा लेके चलता हूँ, बहुत महंगा है, नहीं है, ठीक है ना, बहुत महंगा नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये वाला हिस्सा भी लेके चले गए। कौन सा हिस्सा लेके चले गए? ये वाला, ठीक है ना। तो ये भी केक क्या हो गया? खत्म हो गया। तो दुकानदार के पास कितने केक बचे? दुकानदार के पास बचा कुछ नहीं। कि दुकानदार के पास इस केक के हिस्से बचे नहीं बचे। तो कितना बचा दुकानदार के पास? दुकानदार के पास बचा अब कुछ नहीं। कितना बचा? कुछ नहीं। दुकानदार ने ये वाला हिस्सा भी आपको दे दिया, तो कितना बचा दुकानदार के पास? कुछ नहीं बचा, 0 बचा, ठीक है ना। कितना हिस्सा बचा? 0 बचा। तो लीजिए, कितना हिस्सा बचा? कुछ नहीं बचा। तो ये हिस्सा भी इस दुकानदार ने आपको दे दिया। अब देखिए कितना, अब देखिए अगला, देखिए अगले, जैसे आप लेके जा रहे थे तो आपने देखा कि एक जो आपका फ्रेंड है वो आया दुकान पे, ठीक है ना। अब दुकान पे आपने देखा तो ना, जो सबसे महंगा जो केक था ना, उसकी नजर उस पे गई। कौन सा केक है? वनीला वाला। आप भी वो खाना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं है उतने, ठीक है ना। वो ना वो वाला केक लेके चला गया, ठीक है। कितने हिस्से हो रखे थे टोटल इसके? 8 हिस्से हो रखे थे। वो कितना हिस्सा लेके चला गया? एक हिस्सा लेके चला गया, ठीक है ना। अब देखिए कितना हिस्सा बचे अब इसके, इस केक के बचे कितने हिस्से रह गए? पहले 4 थे, अब कितने हो गए? 3 हो गए। कितने हो गए अब? टोटल मिला के 3 हो गए। तो कितने हो गए अब? टोटल मिला के 3 हिस्से रह गए, ठीक है ना। कितने हिस्से रह गए अब दुकानदार के पास? 3 हिस्से रह गए, जिसमें से वो कितने बेच चुका है? 5 तो वो बेच चुका है। फिर थोड़ी देर अब जैसे ही बाहर निकलने वाले थे तो एक और इंसान आया। उसने देखा, कौन सा केक देखा? उसे देखा इस वाले केक को या फिर इस वाले केक को, दोनों में से दोनों केक को देखा। फिर उसने पाया सबसे अच्छा तो ये लग रहा है, क्योंकि ये कौन सा केक है? ये चॉकलेट वाला केक है। अब उसने ये वाला बोला कि मेरे को ना ये वाला पैक कर दो। कौन सा पैक कर दो? ये वाला पैक कर दो। दुकानदार आया, दुकानदार ने इसका भी एक हिस्सा निकाल दिया। कौन सा हिस्सा निकाल दिया? एक हिस्सा निकाल दिया। और इसको पैक करके दे दिया वो जो व्यक्ति आया था। तो कितने हिस्से रह गए अब दुकानदार के पास? इसके भी, इसके पास रह गए दुकानदार के पास 3 हिस्से। टोटल में से कितने में से? 8 में से कितने हिस्से रह गए? 3 हिस्से, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें कितना हिस्सा बेच दिया दुकानदार ने अभी तक? एक हिस्सा बेचा है। कितने में से? टोटल में से 4 में से। अब देखिए फ्रैक्शन, देखिए बहुत सारे प्रकार के होते हैं, हम फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। पहला होता है हमारे पास लाइक फ्रैक्शन। कौन सा होता है? लाइक फ्रैक्शन, जिसमें ना नीचे की संख्या सेम होती है। देखिए 2/7, 3/7, 5, 6/7, 8/7, ये सारी नीचे की संख्या क्या होती है? जिसमें सेम होती है, उसी की कहते हैं हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में देखिए नीचे की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, ठीक है ना। जैसे कि देख लिए 2/3, 5/6, 7/8, 9/10, ऐसे और भी सारे उदाहरण हो सकते हैं। अच्छा,
प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन कहती है जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर किसे कहते हैं हम, इस वाले हिस्से को, ठीक है ना। किससे छोटा होता है वो, डिनोमिनेटर से, ठीक है ना। किससे छोटा होता है, डिनोमिनेटर से। इसे कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को अंश, नीचे वाले हिस्से को कहते हैं हम हर। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें ना न्यूमरेटर या फिर अंश जो है बड़ा होता है किससे, हर से, ठीक है ना। इसके उदाहरण देखिए, इसके उदाहरण होते हैं हमारे पास 9/5, 6/4, 3/2। ऊपर वाले के आपने उदाहरण देख लिए होंगे, जैसे कि 5/6, 7/8, अब देखिए 9/10, ठीक है ना, ऊपर वाले के। अब देखिए अगले वाले पे चलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में देखिए, मिक्स फ्रैक्शन कुछ ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। अब इसमें देखिए ये जो होता है मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाने का तरीका क्या होता है। देखिए नीचे वाली जो संख्या होती है उसे कहते हैं हम डिवाइड, डिवीजर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, डिवीजर कहते हैं, ठीक है ना। वो ऊपर वाली संख्या को करता है, भाग करता है। आप देखिए क्या करिए, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उसमें कितना जोड़ दीजिए, रिमाइंडर जोड़ दीजिए। इसके लिए देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है एग्जाम्पल के रूप में समझाने के लिए आपके लिए। जैसे कि ये क्या है मेरा, डिवीजर, भाजक, ठीक है ना। ये क्या है मेरा, भागफल, ये क्या है मेरा, शेषफल। अब देखिए मैं जैसे इसमें से 5 गुणा के 4 कितना होता है, 20। 20 में कितना जोड़ू मैं, 4 जोड़ू, कितना बन जाएगा मेरा, 24/5। ये क्या बन गया मेरा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बन गया मेरा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला फ्रैक्शन जो होता है हमारे पास वो होता है यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है ना। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर की संख्या बस एक एक आती जाएगी, नीचे की संख्या क्या होगी, बदलती जाएगी। फिर एक फ्रैक्शन होता है हमारा जिसे बोलते हैं हम जीरो फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम जिसे, हम जीरो फ्रैक्शन। ऊपर की संख्या बस क्या रहेगी, जीरो रहेगी, नीचे की संख्या क्या रहेगी, बदलती जाएगी, ठीक है ना। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रैक्शन वाले सवालों को करने से पहले हम जानेंगे डिसबिलिटी किसे कहते हैं या फिर भाग योग्यता। अब इसका मतलब क्या होता है, भाग योग्यता, इसका मतलब होता है कि भैया कौन से टेबल के पहाड़े में कौन सा नंबर आएगा। अब देखिए क्योंकि ना आपको ना बहुत सारे सवाल मिलेंगे, लेकिन आप ना हर एक पहाड़े से ना बार बार डिवाइड करके बार बार करके ना नहीं कर सकते, तो आपको ये आने ही चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको ये आते हैं तो ही आप क्या कहते हैं फ्रैक्शन वाले सवालों को कर पाएंगे, और बाकी के क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, उनको भी आराम से कर पाएंगे। इसलिए ना इनको ना बहुत ध्यान से याद कर लीजिए। मान लीजिए आपको कुछ नंबर दिया जाए बहुत बड़ा, बहुत बड़ा आसमान जितना, जैसे कि ये वाला नंबर दिया जाए, आप कैसे पता लगाएंगे कि ये ना 2 से डिवाइड होगा। कई बच्चे बोलेंगे कि इसका डिवाइड करने का तरीका क्या है, हम कहना मैं डिवाइड करके देख लेंगे, इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। तो देखिए मैं आपको सबसे और भी आसान तरीका बताता हूं। देखिए जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, उस संख्या से 2 का डिवाइड हो जाएगा। इस संख्या के अंत में देखिए क्या है, 8 है, 8 है, तो यानी कि पूरी संख्या किससे हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर यहाँ पे 0 होता तो भी यहाँ पे 2 से डिवाइड होती, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 होता, कितना होता, 1 होता, तो ये संख्या पूरी 2 से डिवाइड नहीं हो पाती, ठीक है ना। हमें देखते हुए चल गया। अब देखिए 3 क्या कहता है, 3 कहता है पहली संख्या को जोड़ दो, सारी संख्या को जोड़ दो, फिर वो मेरे अगर पहाड़े से डिवाइड हो जाती है या फिर मेरे मल्टीपल में आती है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, मुझसे डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए आपको एक संख्या दी गई जैसे कि 5, 4, 6, आपने संख्या को जोड़ा, कितना हो गया, 15 होगा टोटल। 15 3 के पहाड़े में आता है, आता है, तो ये पूरी संख्या भी किससे हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगला देखिए, अगला होता है 4, लास्ट की 2 डिजिट को देखिए, अगर लास्ट की 2 डिजिट किससे डिवाइड हो जाती है, 4 से डिवाइड होती है, पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए 5, इस संख्या के लास्ट में देखिए, इस संख्या के लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। इस संख्या के लास्ट में क्या है, 0 है, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, जिस संख्या के अंत में 0 या फिर 5 आए उस संख्या को किससे डिवाइड कर सकते हैं हम, 5 से कर सकते हैं। 6 का देखिए, जिस संख्या से, ठीक है ना, 2 का भी डिवाइड हो जाए, 3 का भी डिवाइड हो जाए, उस संख्या से 6 का डिवाइड हो ही जाएगा, चाहे वो संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, ठीक है ना। जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इस संख्या में 2 का डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 6 है। अच्छा देखिए 3 का हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है ना, क्यों, संख्याओं का जोड़ कितना है, 15 है, इसलिए संख्या भी किससे हो जाएगी, 3 से डिवाइड, सॉरी 6 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए 7 के देखिए, 7 के मैं 2 तरीके बताऊंगा, आपको जो सा तरीका पसंद हो आप वो वाला तरीका अपना लीजिए, ठीक है ना।
पहले देखिए एक है सब्ट्रैक्शन वाला, एक है आपके पास एडिशन वाला, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन वाला क्या कहते हैं, पहले लास्ट की संख्या को ना 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, बाकी जो संख्या बची हुई है ना उसमें से घटा दीजिए। अगर वह संख्या जो आई है वो 7 का मल्टीपल या फिर 7 से डिवाइड होती है तो वह पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 7 से डिवाइड हो जाएगी। अगला देखिए 5 का, 5 से मल्टीप्लाई करने का, लास्ट की संख्या को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे, जैसे कि 5 से, कितना आएगा 9 5 जा 45, कितना आएगा 9 5 जा 45। बाकी संख्या इसमें से जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 11 और 45 कितना हो जाएगा 56। क्या 7 के पाड़े में आता है, हाँ आता है। तो ये पूरी संख्या 119 ये भी किससे डिवाइड हो जाएगी, 7 से डिवाइड हो जाएगी। 8 के देखिए, 8 का लोग कहते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट से ना डिवाइड करके देख लो, लेकिन मैं आपको इससे भी छोटा तरीका बताऊंगा। क्या बताऊंगा, इससे भी छोटा तरीका बताऊंगा। देखिए पहले आप देखिए जो लास्ट के 3 डिजिट है, ये वाली संख्या देखिए तीसरी संख्या पे कौन सी डिजिट है। अगर ये इवन हो तो आप क्या करिए, इसको पूरी तरह से किससे डिवाइड कर दीजिए, 8 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर ये डिवाइड हो, अगर ये वाला लास्ट की जो 2 संख्या है अगर 8 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब इसमें देखिए मान लीजिए ये वाली जो संख्या है क्या है, ये वाली संख्या जो है ये वाली क्या है, ऑड है। क्या है ये, ऑड है। यहाँ पे क्या थी, इवन थी। यहाँ पे क्या है, ऑड है। अगर ऑड हो तो लास्ट की संख्या में आप 4 जोड़ देते, कितना जोड़ देते, 4 जोड़ देते, कितना आएगा 80 आएगा। जैसे कि मैंने इसमें जोड़ा 76 में 8 4 जोड़ा, कितना आया मेरा आया 80 आया। तो ये पूरी संख्या भी क्या कहते हैं 8 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 8 80 8 के पाड़े में आता है। ठीक है ना, आप करके देख सकते हैं। अगला देखिए 9 में वही कहता है जो आपकी 3 की डिजिबिलिटी थी, पहले सारी संख्या को जोड़िए, फिर अगर वह जो नंबर है जोड़ जो है मेरे पहाड़े में से डिवाइड होता है या फिर मेरे पहाड़े में आता है तो मैं पूरी संख्या को कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, चाहे वो आसमान तक क्यों ना बड़ी हो। जैसे मान लीजिए आपको एक संख्या दी 4 और 5, इन दोनों संख्या को जोड़िए, कितना हो जाएगा 4 और 5 इन दोनों को साथ में जोड़िए, कितना हो जाएगा 9। तो ये पूरी संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे आगे होता है 10 का। 10 कहता है वह संख्या चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, लास्ट में अगर उसके पास 0 है ना तो मैं उस पूरी संख्या को डिवाइड कर दूंगा, चाहे वो संख्या ना आसमान से भी क्यों ना इतना बड़ी हो। ठीक है ना। 11 क्या कहता है, 11 कहता है ऑड इवन संख्याओं को जोड़िए, क्या करिए ऑड इवन संख्याओं को जोड़िए। ठीक है ना। अगर उन संख्याओं का जोड़ के सॉरी उन संख्याओं का जो क्या कहते हैं अंतर जो है 0 या फिर मेरे पहाड़े के मल्टीपल में आता है तो मैं उस संख्या को कर दूंगा पूरी तरह से डिवाइड कर दूंगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिया है 131, कितना है 1331। अब देखिए ऑड इवन तरीके से जोड़िए, इस संख्या को 1 में जोड़िए 3 को, इस 1 में जोड़िए इस 3 को, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 4। इस 3 में जोड़िए इस 1 को, कितना हो जाएगा 4। 4 में से 4 गए तो कितने बचेंगे आपके पास 0 बचेंगे। ठीक है ना। अब देखिए अगला हम देखते हैं, मान लीजिए आपके पास दिया है एक 121, कितना दिया 121, क्या 11 के पहाड़े में आता है चेक करना है। ठीक है ना। तो क्या करिए एक संख्या को करके एक संख्या में जोड़िए, अच्छा ये जुड़ेगा इसमें कितना हो जाएगा 2। अच्छा 2 में से 2 गए कितने बचेंगे, 2 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 2 में से 2 गए तो बचेंगे आपके पास 0। कितने बचेंगे आपके पास 0। ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर आपने जो मैंने आपको बताया था डिसबिलिटी आपको याद हो गया तो आप ये सवालों को बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है ना। ठीक है ना। इनको करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको इसमें करवाऊंगा तीन तीन सवाल करवाऊंगा फ्रैक्शन के और 3 लेवल पे लेके जाऊंगा। ठीक है ना। पहला आपका लेवल होगा इजी लेवल, फिर होगा मीडियम लेवल, फिर होगा आपके पास हार्ड लेवल। इजी लेवल में देखिए सबसे आसान से क्वेश्चन आएंगे जिन्हें करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, आपको बड़ी तेजी से सवाल आ जाएंगे। फिर आपके पास आएगा मीडियम लेवल, फिर आपके पास आएगा हार्ड लेवल। ठीक है ना। पहले देखिए क्या करिए, नीचे की संख्या को देखिए, नीचे की संख्या सेम है क्या, हाँ सेम है, यहाँ पे भी 7 है यहाँ पे भी 7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा एलसीएम 7 आ जाएगा। फिर ऊपर की संख्या को जोड़ दीजिए, 9 और 5 कितना होता है, 9 और 5 होता है आपका 14, कितना होता है 14। अच्छा नीचे की संख्या मैंने आपको क्या बताया था ऊपर की संख्या को डिवाइड करती है,
डिवाइड कर दीजिए, कितने पे आ जाता है, 2 पर जाता है। तो ये आएगा 7 के पहाड़े में एक बार, ये आएगा 7 के पहाड़े में 2 बार, 2/1। अब इसे 2/1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना आप इसे क्या कहते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, नीचे की संख्या सेम है, हाँ सेम है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जैसे कि अब देखिए ऊपर की संख्या को अब जोड़ दीजिए, ठीक है ना, ऊपर की संख्या को कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है ना। हमने जैसे ऊपर की संख्या को जोड़ा, ऊपर की संख्या को जोड़ा, 8 और 10 कितना होता है हमारा, 8 और 10 होता है हमारा 18, ठीक है ना। 8 और 10 कितना होता है हमारा 18, कितना होता है 18। 6 के पहाड़े में 18 आता है, हाँ आता है। 6 के पहाड़े में 18 कितने पे आता है, 1 पे आता है। 6 के पहाड़े में 18 कितने पे आता है, 3 पे आता है, 3/1, ठीक है ना। अब आगे करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है एलसीएम, जिसे हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, या फिर इससे भी ज्यादा संख्या से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, पहाड़े में आए, ठीक है ना, उसी को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, उसी को कहते हैं हम एलसीएम कहते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना। तो एलसीएम करने का तरीका क्या होता है, एलसीएम करने के तरीके आपके पास 2 होते हैं, एक होता है आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड, एक होता है आपके पास दूसरा तरीका, जो कि होता है आपको देखना पड़ेगा, जिसकी आपको डिसेबिलिटी आती है उसमें ये हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखिए पहले आप क्या करिए, 2 लाइनें लगा दीजिए ऐसे, ठीक है ना। 2 लाइनें लगाने के बाद आप यहाँ पे करिए 12 लिखिए, फिर लिखिए सारी संख्या को यहाँ पे लिख दीजिए। अच्छा ये किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, ठीक है ना। 4 के ही पहाड़े में आता है, हाँ आता है। तो 4 के पहाड़े में ये भी आता है, हाँ आता है। 4 के पहाड़े में ये भी आता है, हाँ आता है। 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। 4 तिया 12, 4 6 जा 24। अच्छा 4 दूनी 8। अच्छा ये 3 के पहाड़े में आता है, ये 6 के पहाड़े में आता है, ये 2 के पहाड़े में आता है। अच्छा तो अब किससे डिवाइड करें, हम करते हैं 2 से कर देते हैं पहले हमारा, ठीक है ना। 2 से करा, ये 2 के पहाड़े में आता है, 3 नहीं आता है, तो इसी को ऐसे का ऐसा ही उतार दीजिए। अच्छा 2 के पहाड़े में 6 आता है, हाँ आता है, कितने पे आता है, 3 पे आता है। 2 के पहाड़े पे ये 2 आता है, हाँ आता है, कितने पे आता है, 1 पे आता है। अच्छा 3 के पहाड़े में 3 आता है, हाँ आता है, कितने पे आता है, 1 पे आता है। 3 के पहाड़े में 3 आता है, हाँ आता है, 1 पे आता है, ठीक है ना। अब इन सारी संख्याओं को कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम ऑफ 12 24 8 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए सभी को, 6 4 जा 24। अच्छा 24 क्या कहते हैं, 12 के पहाड़े में आता है, हाँ आता है। अच्छा 24 खुद के पहाड़े में आता है, हाँ आता है। 8 के पहाड़े में 24 आता है, हाँ आता है। तो ये वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन सबके पहाड़े में आती है, या फिर इन सबसे क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है एचसीएफ, हम आगे हमारे पास क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ना एक या फिर एक से ज्यादा संख्या को करते डिवाइड करते, बिना कोई रिमाइंडर छोड़े, बिना कोई रिमाइंडर छोड़े, ठीक है ना। अब देखिए हमें सबको इस पे उदाहरण करके दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा आपको। फिर पहले कितना मैंने फिर से 2 लाइन लगाई, फिर मैं इधर क्या लिखूंगा, सारी संख्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सारी की सारी ये संख्या लिखूंगा, ठीक है ना। 24 8 32। अच्छा अब आप मुझे बताइए वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जिसके पहाड़े में 24 भी आता है, 8 भी आता है, 32 भी आता है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पहाड़े में ना 24 भी आता है, 8 भी आता है, 32 भी आता है, ठीक है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे
प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से कर लेते हैं, यानी कि छोटी से छोटी संख्या देखते हैं जो क्या कहते हैं किसी के पहाड़े में आती है, जैसे कि 2 से भी कर सकते हैं आप। क्या 2 के पहाड़े में सारे आते हैं? हाँ आते हैं। 2 के पहाड़े में आता है? आता है। 2 के पहाड़े में कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? एक बार, फिर ये 2, यानी कितनी बार जाएगा 2 के पहाड़े से? 24, 12 बार। अच्छा 2 के पहाड़े में 8 आता है? हाँ आता है। 2 के पहाड़े में 32 आता है? हाँ आता है। कितने पे आता है? 16 पे आता है। अब दोबारा से डिवाइड कीजिए, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम? दोबारा से डिवाइड करते हैं। 2 के पहाड़े में 12 आता है? हाँ आता है। कितने पे आता है? 6 पे आता है। 2 के पहाड़े में 4 आता है? आता है। कितने पे आता है? 2 पे आता है। 2 के पहाड़े में 16 आता है? हाँ आता है। कितने पे आता है? 8 पे आता है। अच्छा 2 के पहाड़े में 6 आता है? हाँ आता है। 2 के पहाड़े में 8 आता है? हाँ आता है। ठीक है ना। 3 पे, 1 पे, 4 पे, ठीक है ना। अब देखिए कोई ऐसा नंबर जिसके ना पहाड़े में 3 भी है, 4 भी है, 1 भी है, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। तो ये ही इन सबको क्या कर दीजिए आप? मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। HCF ऑफ 24, 8, 32, 2 कितनी बार है? 1 2 3, 1 2 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि ये वो बड़ा सा बड़ा नंबर है जो ना इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, बिना कोई रिमाइंडर छोड़े, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं? हम आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? हम आगे बढ़ते हैं। ओ जानने के लिए जुड़े रहें, बने रहें शीर्षाचार्य में। आपको आपकी क्लास के 6 से लेकर 8 तक की जो कि नई बुक आई है उसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर कुछ दिनों में शीर्षाचार्य में उपलब्ध हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में या फिर कुछ ही टाइम में आपके पास क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 मैथ का शीर्षाचार्य पे अपलोड कर दिया जाएगा। जब तक के लिए आप क्या करें? शीर्षाचार्य तक जुड़े रहें। अपने साथियों को और अपने क्या कहते हैं सीनियर को शीर्षाचार्य के बारे में जरूर बताएं।